आज की इस वीडियो में मे का कंप्लीट यूज सीखेंगे कि मे को कितने तरीकों से प्रयोग किया जाता है। मे इज यूज टू टेल पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें कि हम मूल रूप रखेंगे कि इसका हम प्रयोग करते हैं संभावना बताने के लिए। जब भी आप संभावना की बातें करेंगे उसमें आप यूज करेंगे मे का। अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देखिए कैसे हैं। वो शायद आज आ सकता है, इसमें संभावना की बातें हो रही हैं, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं मे का। ही मे कम टूडे, ही मे कम टूडे मीन्स वो शायद आज आ सकता है। और ये मे हमारा एक मॉडल वर्ब है, जो कि ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ये हमेशा प्रेजेंट रे, पास्ट रे, किसी भी टाइम ये आपका मे में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। वे लोग शायद मैच जीत सकते हैं, दे में विन द मैच, दे में विन द मैच, वे लोग शायद मैच जीत सकते हैं। यहाँ पर हम संभावना की बातें कर रहे हैं और ये में हमारा आ रहा है विन से पहले। विन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि कम है। प्रिया शायद यह काम पूरा कर सकती है, प्रिया में कंप्लीट दिस वर्क। में का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर संभावना हो रहा है कि कोई काम कर सकता है, ऐसा तो मीनिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर संभावना की बातें हो रही है, पॉसिबिलिटी की बातें हो रही है। आज बारिश हो सकती है, जैसे जनरली बोला जाता है कि आज बारिश हो सकती है, तो वहां पर हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे क्यों कहते हैं? क्योंकि बारिश होना संभावना कहते हैं। संभावना कहते हैं क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होता है, संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्म नहीं है कि आज बारिश हो ही जाएगी। ऐसी बातें हैं। अब मे का अगला यूज होगा जिसका मीनिंग होगा रहा होगा का। होगा तो संभावना के लिए ही, लेकिन यहाँ पर आपका मीनिंग देगा रहा होगा का। जैसे हम बोलते हैं वो सो रहा होगा, जैसे किसी ने पूछा कि वो कहाँ है, मैंने कहा वो सो रहा होगा। अब मैंने कहा वो सो रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वो सो रहा होगा, मुझे एक्सपेक्टेशन है, मुझे उम्मीद है या फिर संभावना है कि वो सो रहा होगा। मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, श्योरिटी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, मैंने कहा वो सो रहा होगा। ही मे बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। वे लोग खेल रहे होंगे, दे मे बी प्लेइंग, दे मे बी प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे। रिया खाना पका रही होगी, रिया में बी कुकिंग फूड, रिया में बी कुकिंग फूड, रिया खाना पका रही होगी। किसी ने कहा रिया क्या कर रही है, मैंने कहा रिया खाना पका रही होगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो खाना पका रही होगी। ऐसे मैंने संभावना बताते हुए संभावना को लेकर मैंने ये सेंटेंस कह दिया। अमन किताब पढ़ रहा होगा, अमन में भी रीडिंग अ बुक, अमन में भी रीडिंग अ बुक, अमन किताब पढ़ रहा होगा। ऐसे कई से सेंटेंसेस हैं जहां पर रहा होगा का मीनिंग के लिए आप मे बी का यूज करेंगे, मे के साथ बी का यूज करेंगे और इसके बाद आप जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब V4 का यूज करेंगे। अगर वर्ब आता है तो V4, अदरवाइज आपका कोई अलग मीनिंग आएगा, ऐसा आप समझ पाएंगे। अगर आपका रहा होगा क्या मीनिंग आ रहा है तो V4 आपको लगाना पड़ेगा। मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, दैट मीन्स यहाँ पर हम विश को जाहिर करने के लिए, बताने के लिए हम यूज करते हैं मे का। जैसे कि सेंटेंसेस आपके सामने होगा, भगवान आपको सफल करे। अब मैंने यहाँ पर विश किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर मे का यूज करेंगे। अब मे का यूज करेंगे मतलब यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, विश कर रहे हैं। विश मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी को आप विश कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, तो ये सब प्रे कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। दुआ बद्दुआ ये सब करने के लिए भी आप मे का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा मे गॉड सक्सीड यू, भगवान आपको सफल करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो आप क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे।
ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं मे से। अगला यूज समझते हैं, मे इज यूज टू टेक परमिशन। परमिशन जब आप लेते हैं उसमें भी आप मे का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब इसमें आप सर भी लगा सकते हैं, मैडम भी लगा सकते हैं, साथ साथ में जो भी है, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, लेकिन वहां पर आप ले रहे होते हैं परमिशन। और मीनिंग आपका आ रहा होता है सकता है, सकता, सकती हूँ, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, इस प्रकार से। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, तो सेंटेंस बनेगा मे आई सीट हेयर, मे आई सीट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं। आप परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो सेंटेंस बनेगा मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूं, आपने पूछा क्या मैं उससे मिल सकता हूं, परमिशन मिल सकता है उससे मिलने का, तो सेंटेंस बनेगा मे आई मीट हिम, क्या मैं उससे मिल सकता हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस आप मे की मदद से बना सकते हैं। अगला है मे का मीनिंग संभावना के लिए, और यहाँ पर मीनिंग देगा ये पास होगा का। पास होगा मतलब मे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके पास एक कार होगा, कोई भी चीज होगा पास में, तो सेंटेंस बनेगा ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार। यहाँ पर ध्यान रहे कि मे आपका यूज किया जाएगा, और पास है तो पास है के लिए हम यूज करते हैं हैव, और जो भी चीजें पास होगा उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर कार है तो कार आपका एक ऑब्जेक्ट है। सुमन के पास अभी एक कलम होगा, तो सेंटेंस बनेगा सुमन मे हैव अ पेन राइट नाउ, या फिर आप नाउ भी कह सकते हैं। सुमन मे हैव अ पेन, सुमन के पास एक कलम होगा। ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से कह सकते हैं। उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे, सेंटेंस बनेगा दे मे हैव सम मनी, दे मे हैव सम मनी, उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे, तो सेंटेंसेस बनेगा ऐसे ही। गीता के पास एक लैपटॉप होगा, गीता में हैव अ लैपटॉप, गीता में हैव अ लैपटॉप, गीता के पास एक लैपटॉप होगा, तो सेंटेंसेस काफी आसानी से बनाए जा रहे हैं। अगला मीनिंग है मे का संभावना बताते हुए, जो है हो सकता है। हो सकता है मतलब आप मे का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देके, वो एक डॉक्टर हो सकता है, तो यहाँ पर संभावना है कि वो एक डॉक्टर हो सकता है, तो सेंटेंस बनेगा ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हो सकता है। वे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं, दे मे बी अ प्लेयर, दे मे बी अ प्लेयर, वे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं। पल्लवी एक नर्स हो सकती है, पल्लवी मे बी अ नर्स। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर हम मे बी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिसका मीनिंग होगा हो सकता है, हो सकती है का। वो लड़का इंजीनियर हो सकता है। अब किसी ने कहा वो लड़का कौन है, तो मैंने कहा वो लड़का इंजीनियर हो सकता है, तो सेंटेंस यहाँ पर हम बता रहे हैं संभावना लेकर, तो सेंटेंस बनेगा दैट बॉय मे बी एन इंजीनियर, दैट बॉय मे बी एन इंजीनियर, वो लड़का इंजीनियर हो सकता है, तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। आगे है कोई काम कर लिया होगा या फिर कोई काम किया होगा का मीनिंग है, हम संभावना के साथ बता रहे हैं। सेंटेंस बनेगा तुमने उसके बारे में सुना होगा, तुमने उसके बारे में सुना होगा, संभावना है। अब मैंने कहा तुमने उसके बारे में सुना होगा, तो संभावना बता रहे हैं कि तुमने उसके बारे में शायद सुना होगा, अब कंफर्म तो नहीं है लेकिन सुना होगा, तो सेंटेंस बनेगा यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम, यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम, तुमने उसके बारे में सुना होगा। वो उस काम को खत्म कर लिया होगा, कोई काम कर लिया होगा। ही मे हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, ही मे हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर मे हैव के साथ तो V3 का यूज करेंगे। यहाँ पर हियर का मतलब सुनना है और हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड है, जैसे कि कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है। उस काम मतलब दैट वर्क यहाँ पर लिखेंगे।
रवि वहां पहुंच गया होगा। सेंटेंस होगा रवि में हैव रीच्ड देयर, रवि में हैव रीच्ड देयर, रवि वहां पहुंच गया होगा। मेरा भाई खाना खा लिया होगा। माई ब्रदर में हैव ईटन फूड, माई ब्रदर में हैव ईटन फूड, मेरा भाई खाना खा लिया होगा। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं। अगला है पढ़ सकता है, संभावना लेकर पढ़ सकता है, सेंटेंस कैसे बनेगा? उसे अकेले जाना पड़ सकता है, तो संभावना है कि उसे अकेले जाना पड़ सकता है। He may have to go alone, उसे अकेले जाना पड़ सकता है। अकेले मीन्स alone का यूज करेंगे। रवि को खाना पकाना पड़ सकता है। रवि में हैव टू कुक फूड, रवि में हैव टू कुक फूड, रवि को खाना पकाना पड़ सकता है। तुम लोगों को यह काम पूरा करना पड़ सकता है, तो सेंटेंस बनेगा यू मे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, यू मे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तुम लोगों को यह काम करना पूरा कर, तुम लोगों को यह काम पूरा करना पड़ सकता है। हम लोगों को वहां रुकना पड़ सकता है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी मे हैव टू स्टे देयर। तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर मे हैव के साथ आप टू V1 का यूज कर पा रहे हैं, जिसका मीनिंग आ रहा है पढ़ सकता है। अगला है किया गया होगा। कोई काम किसी के द्वारा किया गया होगा या फिर कोई काम किया गया होगा और वो मेंशन नहीं होगा कि किसके द्वारा किया गया है, तो सेंटेंस बनेगा कहानियां लिखी गई होगी। संभावना है कहानियां लिखी गई होगी, तो सेंटेंस बनेगा द स्टोरीज में हैव बीन रिटन, द स्टोरीज में हैव बीन रिटन, कहानियां लिखी गई होगी। यहाँ पर संभावना की बातें हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका मे का यूज किया गया है। आम तोड़ा गया होगा, तो द मैंगोज में हैव बीन प्लग्ड, द मैंगोज में हैव बीन प्लग्ड, आम तोड़ा गया होगा। सड़कें बनाई गई होगी, द रोड्स में हैव बीन बिल्ट, द रोड्स में हैव बीन बिल्ट, सड़कें बनाई गई होगी। गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड, द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड, गली सजाई गई होगी। कोई काम किया गया होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे मे हैव बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, और किसके द्वारा किया गया है अगर वो आ जाए तो बाय के साथ हम उसे भी लिख देंगे। So guys, thanks for watching. That's all for today.